आखिर कैसे एक बंजारन का सच्चा प्रेम एक जादूगरनी की वासना और हैवानियत का शिकार बना। आइए जानते हैं किसी की करनी और किसी की सहनी की यह कहानी के जरिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चंद्रसेन नाम का एक नवयुवक रहता था। वह हृष्ट-पुष्ट और सुंदर था। अनाथों की तरह पला बड़ा चंद्रसेन पुरखों की छोड़ी गई थोड़ी सी जमीन पर दिन रात मेहनत करके अपना गुजरान चलाता। अपनी खेती संभालने के साथ साथ बड़े जमींदारों के यहाँ मजदूरी भी करता। फिर भी हाथ मुंह से ज्यादा नहीं निकल पाता था। इतनी मेहनत के बावजूद उसका गुजर बसर बड़ी मुश्किल से चल रहा था। एक दिन चंद्रसेन गांव के जमींदार के खेतों में पानी दे रहा था। सुबह का समय था और चारों ओर हल्की ठंडक फैली हुई थी। जमींदार के खेत गांव के बाहर थे और उनके पास एक बड़ा सा खुला मैदान पड़ा था। मेलों और त्योहारों के दिनों में गांव के सभी लोग यहीं इकट्ठा होते और ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ उत्सव मनाते। आम दिनों में इसी मैदान में कभी कभार बंजारे भी आ जाते और अपने डेरे डाल लेते। वे कुछ दिन गांव में रुकते, अपना काम निपटाते और फिर आगे बढ़ जाते थे। जमींदार के खेतों में एक बड़ा कुआं था जिस पर पानी खींचने के लिए रहट लगा हुआ था। चंद्रसेन उस रहट को चलाता और घड़े घड़े पानी पास की नाली में गिरता चला जाता। नाली खेतों के बीच से होकर गुजरती और पानी अपने आप दूर दूर तक फैल जाता। चंद्रसेन पूरे तन मन से काम में लगा था। हाथ पहिए पर थे और ध्यान पानी पर। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बंजारन हाथ में मटका लिए खड़ी थी। 15-16 बरस की उस बंजारन का रूप यौवन असाधारण था। धूप में पली, मेहनत की आदी, फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक झलकती थी। साधारण पहनावे में भी वह ऐसी लगती थी कि सामने वाला चाहकर भी अपनी नजर हटा न पाए। चंद्रसेन उसे एक तक देखता रह गया। मन में हलचल सी मच गई। वह घबरा सा उठा। उसने जल्दी से नजर फेर ली, पर मन बार बार उसी ओर खींचता रहा। ऐसा उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। युवक ने अपने जीवन में आज तक ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। बंजारन भी उसी राह पर थी। वह भी बस उसे ही देखे जा रही थी। अपने जीवन में उसने भी इतना हृष्ट-पुष्ट और आकर्षक युवक पहले कभी नहीं देखा था। बंजारन युवक के पास पानी लेने आई थी, लेकिन वह उस पर इतनी मुग्ध हो गई कि पानी मांगना ही भूल गई। वह तो बस चंद्रसेन को एकटक देखे जा रही थी। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, पर उस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा रहा था। युवक ने बंजारन को अपनी ओर प्यार भरी नजरों से एक तक घूरते हुए देखा तो वह घबरा सा गया। एक पल के लिए उसका ध्यान भटका और हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसल गया। संतुलन बिगड़ा और वह पानी से भरी नाली में जा गिरा। बंजारन ने युवक की यह स्थिति देखी तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। नाली में भीगा पड़ा चंद्रसेन एक पल को सकपका गया। उसे हंसी बुरी नहीं लगी, पर उस हंसी के सामने वह खुद को छोटा महसूस करने लगा। बंजारन उसके पास पहुंची। हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे ही रहोगे या बाहर भी आओगे? यह सुनते ही चंद्रसेन भी हंस पड़ा। शर्माते हुए उसने बंजारन का हाथ थाम लिया और नाली से बाहर आ गया। नाली से बाहर आकर चंद्रसेन नरमी के साथ बोला, तुम पानी लेने आई थी ना? बंजारन सहज स्वर में बोली, हाँ, मैं पानी तो भर लूंगी। पहले ये बताओ कि तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बंजारन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। चंद्रसेन कुछ और कहता उसे पहले ही वह रहट से गिरते पानी के नीचे मटका रखकर भरने लगी।
मटका भरते ही वह बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपने डेरे की ओर बढ़ गई। बंजारन तो चली गई, पर चंद्रसेन उसे तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। मन में एक अजीब सी हलचल उठ रही थी, न यह खुशी थी न डर। कुछ देर बाद वह भी अपने घर की ओर चल पड़ा। उस रात चंद्रसेन को नींद नहीं आई। आंखें बंद करता तो वही चेहरा सामने आ जाता। वह सारी रात बंजारन के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन प्रातःकाल युवक पुनः जमींदार के खेतों में पानी देने के लिए त्राहट पर आ पहुंचा। उसकी आंखें अलसाई हुई थीं। आते ही चंद्रसेन की नजरें अपने आप चारों ओर घूमने लगीं, पर बंजारन कहीं दिखाई नहीं दी। निराश सा चंद्रसेन किसी तरह खुद को संभालते हुए अपने काम में लग गया। रहट चलाते हुए भी उसकी नजरें बार बार उसी रास्ते की ओर उठ जाती जहां से बंजारन के आने की उम्मीद थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसी राह पर एक जानी पहचानी आहट दिखी। चंद्रसेन एक पल में ठहर सा गया। वह बंजारन ही थी। इधर बंजारन के हाल भी कुछ ऐसे ही थे। आते ही उसकी नजरें सीधी चंद्रसेन पर टिक गईं। दोनों की नजरें मिलीं और पल भर के लिए समय जैसे थम सा गया। कहना बहुत कुछ था, पर शब्द मानो गले में ही अटक गए। न कोई सवाल था न कोई जवाब, बस दोनों की प्यारी सी मुस्कान के बीच एक अपनापन था और उसी खामोशी में उनकी पहली पहचान बनी। बंजारन ने धीरे से कहा, क्या बात है, आज तुम जल्दी आ गए। बंजारन की मासूमियत में खोया चंद्रसेन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, आप तो जानती हैं काम रोज का है, बस इतना ही। यह सुनते ही दोनों के चेहरों पर एक साथ हंसी उतर आई। यह भाव अनजाना सा था, फिर भी दोनों के लिए एक सा था। बंजारन होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए राहट से गिरते पानी से अपना मटका भरने लगी। मटका भरते ही मन में एक अजीब सी खुशी समेटे वह अपने डेरे की ओर लौट गई। समय अपनी गति से बीतता रहा। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता गया। रहट पर मिलना, प्यार के दो मीठे बोल कहना और फिर आंखों ही आंखों में बहुत कुछ समझ लेना। उनकी भावनाएं अब शब्दों की मोहताज नहीं रहीं। दोनों के मन इस कदर जुड़ चुके थे कि जीना मरना भी एक दूसरे से बंध चुका था। पर कहते हैं ना, प्रेम जितना चुपचाप पनपता है दूसरों की नजरों में उतनी ही जल्दी पकड़ में आ जाता है। उसी परिवार में एक आंख ऐसी भी थी जो बेटी की हर मुस्कान, हर ठहराव और हर बदली हुई चाल को खामोशी से देख रही थी। इन बदलावों का मतलब समझते उसे देर न लगी। वह जानता था कि इस उम्र में यह आम बात है। उसे तो बस यह जानना था कि वह कौन है। चंद्रसेन से मिलने के सपने संजोए। अगले दिन जब बंजारन ने चुपचाप मटका उठाया और खेतों की ओर चल दी, पिता ने कुछ कहा नहीं और ना ही किसी तरह की कोई रोक टोक की। बस कुछ दूरी पर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। इतनी दूरी बनाए रखी कि बेटी की नजर उस तक न पहुंचे। जब दोनों जमींदार के खेत पहुंचे, पिता ने देखा राहट के पास चंद्रसेन खड़ा था। जब बंजारन उसके पास पहुंची, उसी पल वह अपना संयम भूल बैठी और उसके सीने से लग गई। बंजारन के पिता के लिए इतना देखना पर्याप्त था। वह सारा मंजर भली भांति समझ चुके थे। आंखों के सामने बेटी का बचपन जैसे पल भर में बड़ा हो गया हो। उधर प्यार की बातों में खोए दोनों दुनिया से बेखबर थे। और तभी बातों ही बातों में बंजारन की आंख उठी और नजर सीधी पिता से जा मिली। नजर मिलते ही उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। पिता ने कुछ कहा नहीं, न डांटा न पुकारा। बस नजरें फेर लीं और मन में निराशा ली वह घर की ओर लौट गया।
पीछे खेत में दो दिल अब भी एक दूसरे के साथ खड़े थे। दोनों ही जानते थे कि अब परिस्थितियां पहले की तरह सामान्य नहीं रहीं। इसीलिए इस रिश्ते को अब छुपाने का कोई फायदा नहीं। कुछ पल दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर बंजारन ने धीमे लेकिन ठहरे हुए स्वर में कहा, अब छुपाने का कोई मतलब नहीं। आखिर कभी ना कभी तो ये होना ही था। जो है वही सच है। आओ हम दोनों मिलकर हमारे रिश्ते की बात मेरे पिता से कर लें। चंद्रसेन ने कुछ कहा नहीं, बस सिर हिलाया। और धीमे कदमों से उसके साथ चल पड़ा। रास्ते भर दोनों अपने आने वाले कल की चिंता में डूबे रहे। बंजारन हर कदम पर अपने आंसू भीतर ही भीतर समेटती रही, पर चंद्रसेन की नजर से वह पीड़ा छुप न सकी। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि खटिया पर बैठे बंजारन के पिता की आंखों से जैसे अंगारे बरस रहे हों। चेहरा पत्थर सा सख्त था, फिर भी वह खामोशी से दोनों की ओर देख रहा था, जैसे मन ही मन उनकी भावनाओं की गहराइयों को आंक रहा हो। आखिरकार बंजारन के पिता खटिया से उठ खड़े हुए, दो कदम आगे बढ़े और चंद्रसेन के सामने आकर रुके स्वर में बोले, तू कौन है रे छोकरे? क्या काम करता है? और वो खेत खलिहान क्या तेरे अपने हैं? चंद्रसेन को उसी पल समझ आ गया, यहां पहचान नहीं बल्कि उसकी औकात टटोली जा रही है। चंद्रसेन ने एक पल के लिए नजर झुकाई, फिर सीधे सामने देखते हुए धीमे स्वर में बोला, नाम चंद्रसेन है बाबा। अपने नाम के सिवा मेरे पास कुछ खास नहीं। पुरखों की छोड़ी बस पेट भरने भर थोड़ी सी जमीन है, और वो खेत खलिहान जहां आपने मुझे देखा था मेरे नहीं है। मैं तो दूसरों की जमीन में पसीना बहाने वाला एक मामूली मजदूर हूं। रोज की रोटी रहट घुमाकर कमाता हूं, पर जो भी हूं साफ हूं। अपनी मेहनत से जो मिला उसी से पेट पाला। चंद्रसेन की बात पूरी होते ही बंजारन के बापू की भौहें तन गईं। वह एक घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला, मानता हूं तू नेक और सच्चो है, पर साफ मन से बेटी ना ब्याहे जावे। छोकरे, जीवन धरने खातिर पैसे भी चाहिए। अरे होश में आ और तू ही बता, कौन अपनी बेटी उस इंसान से ब्याहेगो जिनके पास फूटी कौड़ी तक ना है? यह सुनकर चंद्रसेन का चेहरा उतर गया। रही सही आशा की किरण भी डूब गई। वह मन ही मन यह भी मान रहा था कि तजुर्बे की गहराइयों से निकली इन बाबा की बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। वह कुछ बोला नहीं, बस मन में मायूसी दबाए चुपचाप खड़ा रहा। उधर बंजारन की सांस अटकी हुई थी, आंखों से आंसू बेलगाम बहे जा रहे थे। बंजारन का यह हाल एक पिता की नजर से ओझल न था। कुछ पल की खामोशी के बाद बंजारन के बापू का स्वर कुछ नरम पड़ा। वह बोला, देख रे छोकरे, ई बात ने मैं यहीं खत्म ना करूं। बेटी खातिर तुझे एक मौका दे दूं। पर सुन ले, ई मौका ने खैरात मत समझ। ई तेरो लिए एक अवसर बन सकत है। मैं जो कहूं वही तुझे करके दिखाना पड़ेगा। बिना सोच विचार में समय गवाए चंद्रसेन कह उठा, ठीक है बाबा, आपका दिया हुआ मौका मैं जाया नहीं होने दूंगा। कहिए। चंद्रसेन का हौसला देख बंजारन के बापू ने फिर कहा,
सुन रे छोकरे, अगर तू सच में मेरी छोरी ने अपने घर की बहू बनाना चाहे है तो 5 माह के भीतर 500 चांदी के सिक्के मेरे सामने लाकर धरने पड़ेंगे। यानी हर एक माह में 100-100 सिक्के तूने कमाना पड़ेंगे। 5 माह बाद नव दुर्गा की अष्टमी के दिन कामाख्या मैया के मंदिर में तुझे बकरे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। अगर उस दिन तक सिक्के तेरे पास हुए तो वहीं उसी मंदिर में मैं अपनी छोरी का हाथ तेरे हाथ में जोड़ दूंगा। और अगर तय दिन तक सिक्के पूरे न हुए तो समझ ले छोकरे, मेरी छोरी फिर तेरे नसीब की नहीं रहेगी, किसी और के हाथ चली जाएगी। यही वह पल था जहां से चंद्रसेन के हौसले का असल इम्तिहान शुरू हो चुका था। उसने बंजारन के बापू की शर्त मानते हुए कहा, बाबा, आपका कहा सिर आंखों पर। जो शर्त आपने रखी है उसे मैं हर हाल में निभाऊंगा। या तो तय रकम लेकर लौटूंगा या फिर इस राह पर अपना दम तोड़ दूंगा। अगला अध्याय जल्द ही आएगा। इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।